ये फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे एंड मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जब मैंने अटेम्प्ट दिया था अपना पहला सीए फाउंडेशन का, तो मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने फाउंडेशन लेवल को क्लियर करा था और कैसे मैंने 283 मार्क्स जो मेरे फाउंडेशन में आए थे वो मैंने कैसे स्कोर करे थे। एंड इसके साथ में मेरी दो एग्जामिशन भी आई थी, अकाउंटिंग में एंड इकोनॉमिक्स में। तो उसके बारे में भी मैं जो है शेयर करूँगा कि मेरी जो है क्या स्ट्रेटजी थी और इस दौरान मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या मैंने जाना, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो शायद आपको भी इससे जो है हेल्प मिल सकती है एंड दूसरे का जो एक्सपीरियंस सुनते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सीखने को ही मिलता है। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस ही जो है शेयर करूँगा और आपको भी ये बताऊँगा कि आपको भी किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें इग्नोर करनी है प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहली बात आती है कि जो मेन स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं मोटिवेशन की। सबसे पहले तो मैं इसी पे बात करूँगा कि ये जो है एक सेंट्रल चीज़ है, मेन चीज़ है, कोर है। जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो तो ज़ाहिर सी बात है आपके अंदर वो चीज़ की जो है डिज़ायर भी होनी ज़रूरी है। अंदर आपका अंदर मोटिवेशन होना ज़रूरी है। वो आपका कुछ पर्सनैलिटी से उसका अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो पहली बात यही प्रॉब्लम रहती है कि मोटिवेशन नहीं होता। वो बार-बार क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि बार-बार वो जो आजकल वीडियोस चलती हैं यूट्यूब पे रिज़ल्ट रिएक्शन की, वही देखते रहते हैं। ठीक है, अभी जिनका थोड़ा बहुत हौसला डगमगाता है, कभी-कभी हम लो हो जाते हैं प्रिपरेशन के दौरान, थोड़ा-सा खुद को पंप अप करने के लिए, वो वीडियोस ठीक हैं। पर जो बार-बार लगातार पढ़ने के लिए हर रोज़, हर 3-4 दिन बाद वही वीडियो देखता है ताकि वो पढ़ पाए स्टडी के लिए। उसको नहीं तो स्टडी में मोटिवेशन ही नहीं है, स्टडी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो 3-4 दिन करता है और फिर स्किप कर देता है। तो सबसे पहली बात हम उसी के स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, जो ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जो ज़्यादा जो है लगातार कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते, मोटिवेशन नहीं महसूस कर पाते कोर्स को लेकर। तो उनको ये कोर्स को नहीं करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले अपनी जो है ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स उसके ऊपर सोचना चाहिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते, जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जिनके अंदर वो जो है इंटरेस्ट ही नहीं है, वो डिज़ायर ही नहीं है ये कोर्स को करने की। वो सिर्फ़ इसलिए करते हैं क्योंकि या तो फैमिली प्रेशर और या तो फिर वही सैलरी का जो रहता है या फिर कॉस्ट कम है और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। ये सब जो जिनके कारण होते हैं, दोस्त कर रहे हैं या फिर किसी रिलेटिव ने आपको कुछ बोल दिया है, तो ये सब सोच के कोई करता है तो उसके लिए है कि उनको फिर से थोड़ा-सा इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि मैंने जो कोर्स किया है वो सही है या नहीं। अभी तो आप फाउंडेशन लेवल में हो, अभी तो आप फिर भी इवैल्यूएट कर पाओगे। जब आप इंटर लेवल में आओगे और फाइनल लेवल में आओगे तो आपके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। तो सबसे पहली बात तो मैंने उनके लिए करी है, जिनका जो है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कर नहीं पाते, वो बार-बार मोटिवेशनल वीडियोज़ जो है देखते हैं। अब आती है दूसरी बात, अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। अब ये उनके लिए है जिनका सही में इंटरेस्ट है, जो सही में करना चाहते हैं, किसी किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए ही, उनको जो है सही में जो है बनना चाहते हैं सीए, तो वो इनके लिए है। देखिए सबसे पहले क्या है, 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैथ। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना कि आपकी सबसे ज़्यादा जो ग्रिप किसमें है। आपको कौन से इन चारों में से जो सब्जेक्ट हैं, वो ईज़ी लगते हैं, आपके लिए आसान है करने, जिनको लगता है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए और ईज़िली कर सकते हो। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे लिए अकाउंट और इकोनॉमिक्स, ये सबसे जो है ईज़ी सब्जेक्ट थे। मेरे को काउंट करने में, इकोनॉमिक्स करने में इतना ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी फेस नहीं होती थी। मैं ईज़िली कर सकता था और ईज़िली कर भी लेता था। इसलिए आप देखोगे कि मेरे उसमें शायद अकाउंट्स में मेरे 70 थे, इकोनॉमिक्स में मेरे 65 कुछ थे। मेरे इतने मार्क्स आए थे उसमें, क्योंकि मेरा जो है जो इकोनॉमिक्स में, शायद इकोनॉमिक्स में उससे ज़्यादा ही थे, मैं कम बोल रहा हूँ। अगर हो पाया तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो वो रिज़ल्ट की शीट थी, वीडियो में जो है लगा दूँगा। अभी होता क्या है, मेरे को एडिटिंग भी करनी पड़ेगी इसके लिए।
उसमें मेरा फिर दिमाग ख़राब होता है। कोई बात नहीं, अगर मेरे से हो पाया तो मैं उसमें क्या करूँगा, अपने रिज़ल्ट की जो शीट है वो लगा दूँगा। आप उसमें मेरे जो है मार्क्स चेक कर सकते हो। पर इसमें मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि अकाउंट में और इकोनॉमिक्स में मेरी ग्रिप थी। मेरे लिए वो ईज़ी था। तो मैंने उसमें पहले से ही सोच कर चला था कि मैं इसमें ज़्यादा मार्क्स मुझे स्कोर करने हैं। क्योंकि लॉ में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लॉ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। क्योंकि लॉ जैसे सब्जेक्ट में होता क्या है कि आपको थोड़ा-सा फिर रट्टा मारना पड़ता है, ग्रैबिंग करनी पड़ती है आपको। सरकार ने कुछ प्रोविज़न्स बना दी हैं, वो आपको फिर फ़ॉलो करनी है। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको उसको थोड़ा-सा जो है रट्टाफिकेशन करनी पड़ती है। तो मेरे लिए वो इतना जो है नहीं था, मेरे को उतना नहीं आता था उसमें इंटरेस्ट। मैंने फिर भी पास जितना मैं हो पाऊँ, उतना मैंने कर लिया था। और मैथ भी मेरे लिए इतना जो ख़ासा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि प्लस 1 प्लस 2 में मैं कॉमर्स स्ट्रीम में था और मैथ मैंने रखी नहीं थी। तो वहाँ पे भी तो मुझे थोड़ी-सी जो डिफ़िकल्टी है, वो फ़ेस करनी पड़ती थी। बट ठीक है, मैं उसमें भी मेरे शायद 45 मार्क्स कुछ आए थे मैथ में, 50 मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूँगा शीट का, आप नंबर चेक कर लेना। तो कहने का मतलब सिंपल इतना है कि आप ये देखिए कि चारों सब्जेक्ट में से आपके लिए ईज़ी कौन-सा पड़ता है। हो सकता है किसी के लिए वो लॉ का सब्जेक्ट हो, किसी के लिए हो सकता है वो मैथ हो, किसी के लिए वो अकाउंट हो, किसी के लिए हो सकता है चारों ही हों। तो उनकी तो खैर बात छोड़ो, वो तो फिर अलग लेवल हो गया। पर जिनका ऐसा है कि कुछ में है, कुछ में कम है इंटरेस्ट, ईज़ी, आपको कुछ लगते हैं जो सब्जेक्ट, उनमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। उनमें ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। उन सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से करिए और, ताकि वो आपकी जो ओवरऑल जो परसेंटेज है पास होने की, वो प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देंगे। मान लो अगर आप अकाउंट को अच्छे से करके जाते हो, तो आपकी उसमें एग्ज़ैम्पशन स्कोर करने के जो चांस है वो ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि अकाउंट्स के जो होते हैं, अकाउंट्स हो गया, मैथ हो गया, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आते हैं, क्योंकि इसमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं। तो कोशिश करिए वो फाइंड आउट करिए सब्जेक्ट्स में कि जो आपको ईज़ी लगते हों और उनको पकड़िए, उनमें ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इतना अच्छा क्यों लगता है। जब हम थे प्लस 1 में थे, प्लस 2 में थे, तो न्यू-न्यू हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आया था, क्योंकि उससे पहले तो हमने स्टडी नहीं करी थी इकोनॉमिक्स की कभी। तो हमारी क्लास में एक टीचर आई थी हमें सिखाने के लिए इकोनॉमिक्स को। तो वो मुझे काफ़ी मतलब अच्छी लगती थी। तो मैं क्या करता था उनको इम्प्रेस करने के लिए, घर से पढ़ के जाता था सब्जेक्ट को। कौन-सा चैप्टर टीचर पढ़ाएँगी तो मैं वो घर से ही करके जाता था। तो मैं घर घर में जब उसको पढ़ने लगा इकोनॉमिक्स को, तो मैंने देखा इस दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमिक्स पसंद आने लगी। मेरे को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में भी काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, थैंक्स टू दैट टीचर। बट हाँ, वो मेरी बात बनी नहीं, वो बात अलग है, मैं आंसर देता रहा, ठीक है। बट कहने का मतलब ये है कि आप भी फाइंड आउट करिए कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट जो है ईज़ी लगता है। और इसके बाद बात आती है कि मॉड्यूल, कि कौन-सा स्टडी मटेरियल को फ़ॉलो करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको चुपचाप सिंपली मॉड्यूल को फ़ॉलो करना है। चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। क्या करना है आपको? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मॉड्यूल को फ़ॉलो करना है। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, फिर आपको आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट मैटर को टच नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी टाइम लिमिटेड होता है और आप इतना ज़्यादा कम समय में जो है रिटेन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन भी चाहिए आपको फिर। तो क्या करिए, सिर्फ मॉड्यूल को पहली बात फॉलो करिए, अच्छे से मॉड्यूल को कर लो। उसके बाद टाइम बचता है तो क्या करो, आरटीपी कर लो, एमटीपी कर लो, पीवाईक्यू कर लो। और जो लॉ जैसे सब्जेक्ट हैं जिसमें थ्योरी ज़्यादा आती है, लॉ हो गया, हाँ, फाउंडेशन में तो यही है। आप लॉ के क्या करिए, जो मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपको क्वेश्चन दिए होते हैं केस स्टडीज़, उनको कर लो। लॉ में पिछले जो भी अटेम्प्ट गए हैं, उनमें पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आए हैं, एमटीपी में जो क्वेश्चन आए हैं, आरटीपी में जो क्वेश्चन आए हैं, उनको कर लो। क्योंकि देखो, जब एग्ज़ाम में वो क्या पूछेंगे, ज़्यादातर केस स्टडी ही पूछते हैं। और वो केस स्टडी इतनी ज़्यादा न्यू बनाते नहीं हैं, वो रिपीट ही करते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। उनको कर लो, उनमें से आपका जो है आराम से पासिंग मार्क्स जितना हो जाएगा,
लॉ जैसे सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि लॉ मेरे लिए बहुत टफ था। मैं लॉ को, मुझे याद है जब मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे, तो 2 वीक पहले मैं सब भूल गया था, जो मैंने लॉ में पढ़ा था। क्योंकि लॉ की इतनी मोटी बुक है, आप कैसे सब कुछ याद करोगे? फिर उसमें भी टीचर बोलते हैं, जो लिखा है मॉड्यूल में वैसा ही लिखना है आपको, तो और भी स्ट्रेस आता है। तो मैंने फिर क्या करा, मैंने एक जुआ खेला। कैसे मतलब, मैंने सिर्फ़ पीवाईक्यू कर लिए, आरटीपी के क्वेश्चन कर लिए, एमटीपी के क्वेश्चन कर लिए, और उसी में जो है एग्ज़ाम आ गया था। और मैंने देखा कि चेक करा कि हाँ, ऐसा होता है। हर एक आप देखना पीवाईक्यू में क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। कम से कम इतने तो ज़रूर होते ही हैं कि आप आराम से जो है पास हो जाओगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको लॉ में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो आप ये भी फ़ॉलो कर सकते हो। और उसके साथ में जो मैंने बताया, आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल, मॉड्यूल, टाइम बचता है तो आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यू। अब उसके बाद आती है बात, हमें कितने जो है घंटे पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन का है, स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है। क्योंकि क्या करते हैं वो, जो ज़्यादा जो क्लियर कर लेते हैं वो ऐसा थोड़ा-सा बोल देते हैं कि हमने 10 घंटे पढ़ा था, 11 घंटे हमने जो है स्टडी करी थी। तो लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें भी 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। देखिए, ये चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकली इतनी अचीवेबल नहीं हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 10% बच्चे होंगे जो 10-12 घंटे पढ़ लेते होंगे। वो तो अलग बच्चे हो गए, उनका तो शायद इसी में जो है वो होंगे कि हमें ज़्यादा ही करना है। बट आपको जो एवरेज बच्चा होता है, जो एवरेज स्टूडेंट है, वो 5-6 घंटे भी कर ले, उतना भी काफ़ी है। पर आपको कंसिस्टेंसी से करना है। देखिए, आप 10 घंटे करेंगे, 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, आप उसको कंसिस्टेंसी में मेंटेन नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। आप कितना रिटेन करोगे, और ये रिटेनेबल भी नहीं है। आपका ब्रेन इतना रिटेन भी नहीं कर पाएगा। तो इतना ही करिए जितना आपका ब्रेन उसको पचा पाए, डाइजेस्ट कर पाए। 5-6 घंटे करिए, छोटे-छोटे गोल बनाइए, छोटे-छोटे कदम उठाइए, स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स। इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। बड़े कदम उठाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं। आप 2 दिन करोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे। तो क्या करिए, छोटे-छोटे कदम उठाइए, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को बना के रखते हैं। 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, 5-6 घंटे को कंसिस्टेंसी पे चलाइए। इसको फ़ॉलो करिए और ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने भी इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करा था, और जो मैंने गलतियाँ करी इसको भी मैं जो है इम्प्रूव करके बता रहा हूँ। और इसके साथ क्या करिए, आपकी जो है एक्सरसाइज़ भी करिए, बॉडी को थोड़ा फिट रखिए, क्योंकि बॉडी फिट होगी, ब्रेन भी अच्छे से चलेगा। और आप करिए थोड़ा-सा, बाहर भी घूमिए, वॉक भी करा करा करिए जब आप स्टडी करते हो, ब्रेक भी चाहिए। एप्रोप्रिएट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। लोग इसको अवॉइड करते हैं कि ब्रेक क्यों चाहिए, हमें तो पढ़ते ही रहेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं होता। हमारे ब्रेन को रिकवरी टाइम चाहिए, उसको चीज़ों को रिटेन करने के लिए टाइम चाहिए। तो वॉक करिए, दोस्त हैं तो उनके साथ थोड़ा घूमिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसके साथ थोड़ा घूमिए, अगर आपके दोस्त हैं, भाई-बहन हैं, उनके साथ घूमिए, पेरेंट्स के साथ बात करिए। इन सब से होता क्या है ना, कि आप एग्ज़ॉस्ट नहीं होते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ़ पढ़ने में ही लग जाते हैं, तो फिर वो उनका बर्नआउट हो जाता है। इसको वो मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट भी चाहिए। तो थोड़ा-सा एन्जॉय करिए, क्योंकि अगर आप एन्जॉय नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको मेंटेन करना, कंसिस्टेंट रहना। याद रखिए, जो मैराथन होती है ना, उसको हम तेज़ स्पीड से कभी जीतते नहीं हैं, उसको हमेशा हम कंसिस्टेंसी से जीतते हैं। और जिसकी स्पीड कंसिस्टेंट है, वही जीतेगा। और ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या ठीक है। मतलब आप कब ऐसा महसूस करते हैं कि मैं अब बर्नआउट हो गया हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा, थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए और इतना ही चलाइए जो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाए। और वो तो मैंने बताया ही है, जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, उनको फिर से इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है कि क्या आप सही में इस कोर्स को करना चाहते हो? क्योंकि फाउंडेशन में अगर आप ऐसा करते हो कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा, इंटर में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। और इसमें आपकी गलती नहीं है। कभी-कभी होता क्या है कि हम
ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं। हमें थैंक्स टू एजुकेशन सिस्टम हमें बताया भी नहीं जाता कि हमारे कुछ इंटरेस्ट होते हैं, हमारे कुछ पैशन होते हैं। लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते बच्चे, स्टूडेंट्स, क्योंकि बताया नहीं जाता। तो अगर आप ऐसे हैं, मोटिवेशन नहीं आता, मोटिवेशनल वीडियोस देखनी पड़ती हैं, तो आप में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए बोला जाए तो मछली नहीं चढ़ पाएगी। बंदर को तैरने के लिए बोला जाए तो बंदर नहीं तैर पाएगा। शेर को भौंकने के लिए बोला जाए तो शेर नहीं भौंक पाएगा। कुत्ते को दहाड़ने के लिए बोला जाए तो कुत्ता नहीं कर पाएगा। उसी तरह से हमारे कुछ अपने पैशन होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, मोटिवेशन नहीं आता है, तो कुछ और ट्राई करिए, कुछ और देखिए। और इसके बाद अगर आपको लगता है कोई डाउट्स हैं आपके, तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल रखूँगा। आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अदरवाइज़ अपने दोस्तों के साथ कुछ आपको डाउट्स आते हैं, उनको भी शेयर करिए। मिल बाँट के पढ़िए, अपनी कम्युनिटी बनाइए, इससे फिर हेल्प मिलती है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, पढ़ाई कोई आइसोलेशन में नहीं हो सकती है। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कैसे पढ़ोगे? तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए, एन्जॉयमेंट करिए, जो है एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट को भी जो है साथ में रखिए। अच्छी-अच्छी जो है मूवीज़ भी देखिए, कोरियन ड्रामा देखते हैं तो वो देखिए, सॉन्ग सुनते हैं तो वो भी सुनिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करिए, हो जाएगा। आप सिर्फ़ इन चीज़ों को फ़ॉलो करिए, मॉड्यूल को फ़ॉलो करिए, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, अपनी वीकनेस पहचानिए, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए स्ट्रेंथ हैं और कौन से सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा-सा वो है, हल्के में है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो तीसरी बात मैंने बताई, अगर नहीं हो पाता तो छोड़िए, कुछ और देखिए। थैंक यू। अगर कोई कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में एंड जो डिस्क्रिप्शन में आपका मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू।